नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक नए आईपीओ के साथ आए हैं जो कि आज से ही ओपन वाला है, जिसका आज डे 1 है। तो आज ही ओपन होने वाला है आईपीओ। और ये स्पेशली कंपनी जो है वॉशर बनाती है, हुक बनाती है, पाइप्स पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका नाम है रतनवीर इंजीनियरिंग आईपीओ। इसका आज डे 1 है। इसका पूरा डिटेल में जानेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, कैसा फाइनेंशियल है, क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, और अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में कितना प्रॉफिट देके जाएगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो अब चलते हैं। तो रतनवीर इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ जो है, ये आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से। ये बेसिकली कंपनी जो है, इसकी साइट पर जो हम विजिट करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं रतनवीर जो है ये स्टेनलेस स्टील के जो है वॉशर्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है, हुक्स बनाती है, ट्यूब बनाती है, फिनिशिंग शीट्स बनाती है एंड शीट मेटल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये मोस्टली। और इसकी जो मोस्टली ब्रांचेस हैं वो गुजरात में ही है, तो गुजरात में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर इसके विजन और वैल्यू में देखें तो रतनवीर वेरीसाइड इंजीनियरिंग लिमिटेड इवन बीन इन 850 CR टर्नओवर कंपनी बाय 2025। तो 25 तक का इसका लक्ष्य जो है वो 850 करोड़ की कंपनी बन जाएगी ये 2025 तक में। मेन इसके प्रोडक्ट हैं, लॉक वॉशर है, स्प्रेड लॉक वॉशर्स है, और क्लिप्स हैं, स्प्रिंग वॉशर्स हैं। तो स्पेशली ये वॉशर्स में काम करती है। देखिए जो मशीनरी टूल्स है ना, जिसमें मशीन में टूल्स लगते हैं, वो सारे हैं। रेक्टेंगल रिंग्स है, और आपको दिखेंगे टूथ लॉक वॉशर है। तो ये इस टाइप से जो गरारी टाइप की जो बनती है, अगर आप समझें तो उस टाइप से ये लॉक्स बनाती है कंपनी। अब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2002 में बनी है कंपनी रतनदीप इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील फिनिशिंग शीट्स, वॉशर्स, सोलर्स, रूफ एंड हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, इसका ये सब करती है मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट फॉर ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल, और आपका विंड एनर्जी में पावर प्लांट्स एंड ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरीज, प्लम्बिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और ट्रांसपोर्टेशन, किचन अप्लायंसेस, चिमनी, लाइनर एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो इन सब के लिए ये काम करती है और प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करती है इन सबको। तो ये इन सभी चीज़ों में जो है इसके ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें तो रतनवीर इंजीनियरिंग जो है वो 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी तक इसकी, आउट ऑफ द विच 2 यूनिट जो है वो आपको गुजरात में ही मिलेंगी, जिसमें से एक वडोदरा में है और दूसरी अहमदाबाद में है। और इन दोनों ही जगह पे 2-2 यूनिट्स हैं, तो टोटल 4 यूनिट है। एक जगह पे जो है वडोदरा में 2 यूनिट है और 2 अहमदाबाद में है, तो टोटल 4 यूनिट में ये अभी काम कर रही है। इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2023 में, तो कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू करा है 4,797 मिलियन, विच इंक्लूडिंग ए डोमेस्टिक टर्नओवर 317 है। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो रतनदीप इंजीनियरिंग आईपीओ का जो बुक वैल्यू है दोस्तों वो टोटल 165 करोड़ का ही आया, बहुत छोटा आईपीओ है। और अगर इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 93 से 98 रुपीज़ से रखा गया है, और हमको करना है अप्लाई 98 पे। और आईपीओ जो है लिस्टेड होगा एनएससी बीएससी दोनों पे। अब आईपीओ की डेट की बात करते हैं, 4 सितंबर को ओपन होकर 6 सितंबर को क्लोज हो जाएगा दोस्तों, यानी आज से ये ओपन हो रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड आपको बताया 93 से 98, हमें अप्लाई करना है 98 पे। लॉट होने जा रहा है 150 शेयर का। टोटल इशू साइज है 165 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 135 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है, 165 में 135 फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल जहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के जाना चाह रहे हैं वो है 29,79,000 का जो है वो है टोटल बुक वैल्यू। और बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों अब। तो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं हमारी। आईपीओ ओपन होगा मंडे को 4 सितंबर 2023। आईपीओ क्लोज होगा वेडनेसडे 6 सितंबर 2023। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो 11 सितंबर को आपको अलॉटमेंट आएंगे। इफ़ इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 12 सितंबर को आपके अकाउंट में। रिफंड आने में 1-2 दिन लग सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर शेयर्स आपको मिलते हैं तो क्रेडिट आपके जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट में क्रेडिट शेयर हो जाएंगे वेडनेसडे 13 सितंबर को। और उसके बाद जो उसकी लिस्टिंग होगी वो होगी दोस्तों 14 सितंबर को। तो 13 सितंबर को आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 14 सितंबर को ये एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड हो जाएगा फाइनली। आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम जो है 5 बजे का है, शाम 5 बजे। और डेट आपको रखनी है 6 सितंबर याद। उसके बाद मिनिमम साइज़ की बात करें तो 150 शेयर का आईपीओ और 150 शेयर्स का एक लॉट होने जा रहा है 14,700। तो रिटेल कैटेगरी में एक आईपीओ 150 शेयर का है 14,700, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट है 1950 शेयर के, जो बनेंगे 1,91,000। वहीं स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट का शेयर होगा 2100, और इस मैक्सिमम जो बड़ी एचएनआई है उसमें 68 लॉट का बनेगा एक 10,200 का शेयर का लॉट। तो इस टाइप से है दोस्तों ये। और वहीं बिग एचएनआई की बात करें, अभी होल्डिंग की बात करते हैं, कंपनी में होल्डिंग कैसी रहेगी प्रमोटर की।
तो यहाँ जो है रतनवीर इंजीनियरिंग में प्रमोटर जो है विजय राम मनाला संजीवनी इस कंपनी के प्रमोटर हैं। प्री ईश्वन जो होल्डिंग है उनके पास 86.3 है, और पोस्ट जो है उसके बाद जो इनके पास बचेगी अब 55.48 ही बचेगी। सो अभी रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो QIB को दिया गया है 50% का, वहीं HNI को दिया गया है 15% का, 15% का, और रिटेल कैटेगरी को 35%। तो रिटेल के लिए फिर से एक अच्छा ऑफर आ गया है कि 35% का रखा गया है। तो यहाँ रिटेल के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, पर बहुत ही छोटा IPO, तो इसलिए देखते हैं आगे कैसा जाता है। पर फिर भी यहाँ रिटेल के चांसेस बनते हैं, क्योंकि 35% का अगर आपको पोर्शन दिया गया तो काफ़ी अच्छा पोर्शन है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, और कंपनी के देखते हैं फाइनेंशियल एनालाइज करके कैसा रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो 3 साल का एनालाइज करते हैं 2021, 22, 23। तो एसेट की बात करें तो कंपनी का एसेट था 255 करोड़, उसके बाद 2022 में बढ़ के हो गया 308 करोड़, और 2023 में 389 करोड़, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 364 करोड़ था 2021 में, 22 में 428 और 23 में 481। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5 करोड़ के लगभग था 21 में, 22 में हुआ 9 करोड़ 48 लाख, और 23 में हो गया 25 करोड़ 4 लाख। तो ये सारे फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं दोस्तों, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें नेटवर्थ की, तो वो भी कंपनी का 21 में था 56 करोड़, 22 में हुआ 65 करोड़, और 23 में हो गया 106 करोड़, काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू और सरप्लस की बात करते हैं तो 52 करोड़ था, 22 में जाके हो गया वो 61 करोड़, और 23 में जाके हो गया 71 करोड़, काफ़ी अच्छा रहा है। पर बोरिंग में अगर बात करें कंपनी ने कर्जा कितना लिया है तो 21 में 150 करोड़, 22 में 190 करोड़, और 23 में 229.99 मतलब 230 करोड़। तो बोरिंग के पैरामीटर से अगर हम देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा हमें जो है माइनस में जाती हुई दिख रही है दोस्तों, क्योंकि बोरिंग जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, और बोरिंग जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे तीनों सालों में बोरिंग पहले 150 करोड़ का लिया कंपनी ने, फिर 190 करोड़ का, फिर 230 करोड़ का। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसी पे उस पर, और कंटिन्यू बोरिंग जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। तो यही एक पैरामीटर है जहाँ कंपनी थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रही है। अदरवाइज अगर हम अदर पैरामीटर की बात करें, जैसे एसिड की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, नेटवर्थ की बात करते हैं, इवन रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करते हैं, तो ऑल फाइनेंशियल पैरामीटर जो है इसके गुड हैं, और मतलब ये पांचों पैरामीटर एक्सीलेंट शो करते हैं। कंपनी की जो वर्थ है, कंपनी की स्ट्रांगनेस को दिखा रहे हैं ये। तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब मान के चल सकते हैं 100 में 10% कि जहाँ बोरिंग है, थोड़ा सा कर्जा जो है वो उसको नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, ये क्या बोल रहे हैं। तो मार्केट कैप होने जा रहा है इसका जो है 475 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। ROE की बात करते हैं तो 29% है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ROC की बात करते हैं तो वो 12% है, जबकि हम 15% एक बेंचमार्क होता है उससे ऊपर ही हम अच्छा मानते हैं। तो ROC थोड़ा सा डाउन है, ROC ही, बट ROE काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी। वहीं बात करते हैं डेप्ट ऑफ इक्विटी की, वो भी काफ़ी बड़ा है, 2.17 है, जबकि ये 0.1 से नीचे होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 2.17 काफ़ी ही जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो ये जो है हाई निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर डेप्थ का रेशियो 2.17 है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करते हैं EPS की, तो EPS जो है हमारा 7.26 है, और RONW वो हमारा 29 है। तो RONW भी काफ़ी अच्छा है, 29% के लगभग दिखा रहा है। तो इसमें दो ही निगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, एक तो ROCE दिखा रहा है जो 12% दिखा रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्न एरिया है, और दूसरा डेप्थ इक्विटी जो है वो 2.17 है, वो एक कंसर्न एरिया है, क्योंकि डेप्थ जो है वो थोड़ा सा कंसर्न एरिया होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है कंपनी कर्जा बहुत ज़्यादा ले रही है, लेकिन उसको चुकाएगी कैसे, तो वो नहीं चुका पा रही है और हर साल कर्जा बढ़ाती जा रही है, वो एक कंसर्न एरिया आता है हाई डेप्थ का। तो कंसर्न एरिया इज़ द हाई डेप्थ, जो कि कंपनी की टोटल वैल्यू का 40 से 45% के लगभग हो रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब ऑब्जेक्टिव और इशू की बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, तो फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन दो की वजह से कंपनी ने ये अपना IPO लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी डिमांड है। तो ग्रे मार्केट में दोस्तों काफ़ी अच्छी डिमांड हो रही है इसकी। अगर आप देखेंगे रतनवीर इंजीनियरिंग IPO का, तो 98 रुपये का IPO प्राइस है, 48 रुपये GMP है, करीबन 49% का ये रिटर्न दे रहा है दोस्तों, यानी कि 50% के लगभग का रिटर्न है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। फायर रेटिंग 5/4 है। IPO का साइज बहुत छोटा है, 165 करोड़ है, क्योंकि अभी तक जितने IPO आए हैं अगस्त मंथ में, उसमें सबसे छोटा IPO कह सकते हैं आप, केवल 165 करोड़। 4 तारीख को ओपन हो रहा है दोस्तों, यानी आज 4 सितंबर को, 6 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, 11 सितंबर को आपका जो है अलॉटमेंट आएगा, और 14 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी NSE BSE पे। अब बात करते हैं पर लॉट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो पर लॉट
लॉट पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 48 रुपये GMP चल रही है। और अगर हम शेयर प्राइस शेयर देखते हैं कि एक लॉट में कितने शेयर है, तो 150 शेयर का एक लॉट बनने जा रहा है। तो 150 शेयर इंटू 48 मतलब 7200 रुपये, 7200 रुपये, 7200 रुपीज़ पर लॉट पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। यानी 15,000 मतलब 15,000 का लॉट है, 7200 यानी 7200 रुपीज़ प्लस, तो तकरीबन 22,200 रुपीज़ यानी 22,200 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पहले ही दिन बन रहा है, मतलब 7,500 रुपये। तो मुझे लगता है कि वी शुड अप्लाई एटलीस्ट 1 लॉट इन दिस IPO, क्योंकि IPO काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वो इसका जो है डेप्थ है, जो कर्जा लिया हुआ कंपनी ने वो है, लेकिन मुझे लगता है वो भी रिकवर हो जाएगा इस IPO के बाद। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।